दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। जी हाँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के Q3 रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे Q3 रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का बहुत ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए इस क्वार्टर में, देखेंगे यहाँ पे हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस बार के क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे, तभी डेटा निकल के आएगा कि इन्फॉर्मेशंस मतलब कि कंपनी का रिवेन्यू मतलब बैंक का रिवेन्यू और इनकम में और इंटरेस्ट में तेज़ी बन रही है कि नहीं बन रही, उस पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। और मेन पॉइंट होता है एनपीए। जी हाँ, किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कहीं एनपीए में गिरावट आ रही है तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। जितना कम एनपीए होगा उतना अच्छा स्टॉक माना जाता है, उतना अच्छा बैंकिंग स्टॉक माना जाता है और वो अपने सेक्टर में परफॉर्म भी कर पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है, इंटरेस्ट अर्निंग। जी हाँ, हम ABCD को मिला के देखेंगे तो 31/12/2025 के मतलब Q3 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है ये लाख में डेटा है। तो यहाँ पे लाख में देख रहे हैं 8,17,239 के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपेरिजन करेंगे, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे 7,11,172 मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर्स में देखेंगे इस बार का जो रिवेन्यू इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर Q2 से कंपेरिजन करेंगे, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं टोटल इनकम की बात किया जाता है तो टोटल इनकम में भी यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 9,67,158 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे 8,40,925 के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अदर इनकम प्लस टोटल इनकम सब कुछ मिलाने का बावजूद भी यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर वहीं बात करते हैं कंपनी के खर्चे की बात। यहाँ पे मैं कंपनी के खर्चे की नहीं बात करूँगा, ना बिफोर टैक्स की बात करूँगा, ना आफ्टर टैक्स में बात करूँगा। यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे बैंकिंग IOB की बात किया जाए तो यहाँ पे IOB में नेट प्रॉफिट क्या है वो बढ़ के कितना आता है, कितने मतलब कंपनी ने बैंक ने कितना पैसा अर्न किया अपने इंटरेस्ट की बात। ठीक है, मतलब टोटल इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ उस पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का बैंक का इस बार 1,36,512 के आसपास रहा। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 87,366 के आसपास था। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 1,22,642 के आसपास था। तो मतलब इस बार का जो नंबर है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा नंबर है। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे कंपनी के शेयर में अधिक इजाफा देखने को नहीं मिला। उसके पीछे के रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कंपनी की EPS की बात करेंगे तो कंपनी का जो EPS है यहाँ पे कंपनी का मेन EPS भी देखेंगे तो EPS में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल का सेम क्वार्टर में देखेंगे 0.46 था। ठीक है, इस बार बढ़ के कितना होगा 0.71%। मतलब अर्निंग पर शेयर जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दा जो है NPA का। जी हाँ, जितना कम NPA उतना अच्छा बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस करिए क्योंकि जितना कम NPA होता है उतना अच्छा बैंकिंग स्टॉक माना जाता है। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक उस मनी पे 1 रुपये भी पैसा अर्न नहीं करती है, ना कमा पाती है, वो क्या हो जाता है NPA बन जाता है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि उस पर बैंक ने 1 रुपये पैसा नहीं कमाया और वो NPA बन जाता है और अब वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस NPA की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में 1.54 के आसपास था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 2.55 था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो इस बार का NPA घटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं नेट NPA की बात करें तो नेट NPA में 0.24 था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 0.42 था। मतलब 0.42 पिछले साल में था, इस बार का कितना था 0.24 था। मतलब उसके कंपेरिजन में इस बार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में ज़बरदस्त है। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर Q2 की बात करेंगे, Q2 में 0.28 था तो उससे कम होकर 0.24 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मे बी आने वाले टाइम में इस स्टॉक में हलचल और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।